हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल। यू आर वाचिंग जेई लाइव डेली और इस पर्टिकुलर सीरीज में बच्चों हम पहुंच चुके हैं अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 पे। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। आई होप सारे बच्चे यहाँ पर रेगुलरली सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जो यहाँ पर नए ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें एडवाइस करूंगा लाइव क्लासेस बच्चों साथ में अटेंड करते जाओ, लेकिन पीछे आपको प्लेलिस्ट में जो पुराने वीडियोस मिलेंगे उनको भी रेफर करो ताकि आपको यहाँ पर एंटायर कंटेंट पता चले कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम किस तरीके से सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहा है उसे बता देता हूं कि हमने सारे ही जो चैप्टर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाए हैं। जैसे कि अभी बच्चों यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है, तो जैसे हमने यहाँ पर लाइव क्लासेस ली है आप सबकी, तो वो चीजें जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास ऑलरेडी है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, विच इज अनअकैडमी जेई। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली लाइव क्लासेस आपकी मिस ना हो और आप साथ ही साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपने पुराने वाले जो बैकलॉग है उनको कवर कर सकते हो। काफी सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हमारा अब काफी सारा बैकलॉग हो गया है, हमने अभी अभी आपका चैनल पता किया है, तो हम यहाँ पर इस चैनल के थ्रू कैसे मोस्ट यहाँ पर एडवांटेजियस वे में इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। अटेंड द लाइव क्लासेस रेगुलरली, ऑल्सो टेक आउट सम टाइम टू वॉच ऑल द प्रीवियस लेसन्स ताकि आप यहाँ पर बाकी बच्चों के बराबर आ जाओ जो यहाँ पर ऑलरेडी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं टाइमली मैनर में। ठीक है, ऑलराइट। सो आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम पार्ट ऑफ अनअकैडमी जेई टीम। ठीक है, जहां पर आपके पास में जयंत सर, पारस सर और नौमो सर भी हैं। हम चारों ही टीचर्स जो है बच्चों आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारा जो मिशन है दैट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, तो थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल अनअकैडमी जेई। सो यू कैन एक्चुअली हेल्प अस बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ए रिवॉल्यूशन। आप अगर इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग लेक्चर्स एंड ऑल्सो यू कैन शेयर अवर लेक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ताकि हमारी जो पहुंच है और ज्यादा बढ़ पाए। हमें यहाँ पर ये चाहिए कि गांव गांव में हर एक कोने में इंडिया के बच्चों को पता हो कि क्वालिटी एजुकेशन अटेन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे होने की जरूरत नहीं है, वो फ्री में भी अवेलेबल किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट। और बच्चों अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, यू कैन डाउनलोड टेलीग्राम ऐप इन योर मोबाइल और मोबाइल ब्राउजर में जाकर अगर आप टाइप करते हो tinyurl.com/jlivechat, ठीक है, तो अपने ब्राउजर में जब आप एंटर करोगे यू विल गेट परमिशन, यू विल गेट द ऑप्शन टू ज्वाइन द ग्रुप। ये एक एजुकेशन ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर हमारा, जहां पर हम बच्चों के साथ में रेगुलरली कनेक्टेड हैं और बच्चों के साथ अपडेट शेयर करते हैं, बच्चों के साथ में नोट शेयर करते हैं। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी हमारे साथ काफी सारे बच्चे, लगभग 15 से 16 हजार बच्चे इस पर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम टेलीग्राम ऐप यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ अस ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अब अनअकैडमी प्लस जो है बच्चों ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी जेई चैनल। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है, यस, लेकिन आपको यहाँ पर कॉस्ट देख के बड़ा अच्छा लगेगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मल्टीपल कोर्सेस, मल्टीपल टीचर्स के थ्रू आपको पढ़ने को मिलता है, सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन परचेस करना है और आपके सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और यहां पर और अच्छी बात क्या है, सारे ही क्लासेस बच्चों आपकी लाइव होती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। लाइव क्लासेस में टीचर डाउट भी आपके सॉल्व करता है, आपको केवल फोटो लेके अपलोड करना होता है डाउट और टीचर उसको सॉल्व कर पाता है। सो दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस एंड वी आर एंटायरली इन सपोर्ट ऑफ इट, क्योंकि यहां पर ये सारी जो अमेजिंग फैसिलिटीज है ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक्चुअली प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शुड नॉट हिंडर कि यहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। तो बच्चों आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस, आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अब, क्योंकि यहां पर एक नया ऑप्शन आ चुका है। जब आप अपनी ऐप में जाओगे तो आप देखोगे यहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो ऑलरेडी काफी ट्रेंडिंग और काफी पॉपुलर ऐप है। ठीक है, आप अगर इसको इंस्टॉल करते हो और मुझे ऐसा लगता है काफी सारे बच्चों के पास ये ऐप ऑलरेडी होगी, तो उस ऐप में आप बच्चों देखोगे कि एक प्लस सेक्शन है। ठीक है, प्लस सेक्शन में अगर आप जाके सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको यहां पर सारी ही लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट नीट है तो आप नीट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपका टारगेट आईटी जेई आप आईटी जेई के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, क्योंकि आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, मोस्टली यू आर आईटी जेई स्टूडेंट्स, सो दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर।
लेकिन जब आप यहां सब्सक्रिप्शन परचेस करने की कोशिश करोगे, यू विल ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू अनलॉक अ 7-day फ्री ट्रायल। 7-day फ्री ट्रायल जो है बच्चों आपके लिए अमेजिंग फीचर है। आपको अगर एक्सप्लोर करना है, यहां पर सारे कोर्सेज पता करना है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स कैसे मटेरियल दे रहे हैं, डाउट डिस्कशन कैसे चल रहा है, तो आपने एक बार 7 दिनों के लिए अनअकैडमी प्लस को ट्राई करना चाहिए। हमें ऐसा पूरा यकीन है कि अगर आप 7 दिन के लिए ट्राई करोगे आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे, देन सब्सक्रिप्शन कैन बी टेकन फॉर 6 months, 12 months और 24 मंथ्स। इससे कम के लिए आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि उस केस में आपका एक तो मंथली कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, साथ ही साथ आपको यहां पर एक महीने में उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके साथ में टीचर्स जो हैं ज्यादा टाइम तक अगर कनेक्टेड हैं, आपके अगर डिस्कशन टीचर्स के साथ में ज्यादा टाइम तक चल रहा है, डेफिनेटली यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो मोस्ट प्रिफर्ड वंस आर 12 month सब्सक्रिप्शन for class 12th and repeater students and 24 month subscription for our 11th class students। बच्चों यहां पर जब आप यूज करोगे कोड JEE लाइव तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड आफ्टर दिस द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है उसका मंथली कॉस्ट आ जाता है 1500 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो 1500 रुपए पर मंथ में बच्चों आपको अगर यहां पर मिल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पूरा कंटेंट, देन इट एक्चुअली सिग्निफाइज अ बिग थिंग। यहां पर आपको मैथमेटिक्स जो है 500 रुपए पढ़ने को मिल रहा है पर डे, पर मंथ। ठीक है, so that too from multiple teachers। you can actually select कि आप किन टीचर से वहां पर पढ़ना चाह रहे हो। आप अगर मल्टीपल कोर्सेज में मल्टीपल टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, that is also a possibility। so do explore this particular feature on Unacademy Plus and connect with us, ताकि आपको हम और ज्यादा हेल्प कर पाए। लेकिन आज का डिस्कशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उनसे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, उनके डिस्कशन से हम स्टार्ट करेंगे और आगे प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे जो यहां पर डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मानी जाती है। ठीक है, दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना था आपको π/4 से लेके 3π/4 तक। अब ये क्वेश्चन जो है अपने आप में काफी आसान है। अगर आपको याद है कि यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाते हैं। हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है दैट इज f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इज सेम एज fx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज यहां पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हमने क्या बोला है बच्चों, किस तरीके से प्रोसीड करना होता है। यहां पर आप ऐसा कुछ बोलोगे कि आपका जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, π/4 से लेके 3π/4 तक तो आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू जा रहा है, और x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर आप यहां पर a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, देन इन दैट केस आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट, यहां पर आपके पास a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा यहां पर आपके पास पाई, तो कितना बनेगा पाई माइनस एक्स, और डिवीजन में आएगा आपके पास में 1 प्लस साइन के अंदर पाई माइनस एक्स। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स जो है ये तो साइन एक्स ही होता है, इसका मतलब आपका नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो फिर से साइन एक्स ही बनने वाला है। न्यूमरेटर में लेकिन क्या आ गया आपके पास में, पाई माइनस एक्स आ गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अभी ऐड कर दोगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना आसान क्यों है, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर दोनों साइड कितना है, 1 प्लस साइन एक्स ही है, इसको चेंज कर लो, 1 प्लस साइन एक्स बना लो। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके आपको कितना मिलेगा, 2i मिलेगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, π/4 से लेके 3π/4 तक जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, और आपके पास अंदर अब कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में जब एडिशन होगा तो पाई माइनस एक्स और एक्स ऐड होके एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना आपके पास में, केवल पाई बचेगा, नीचे तो आपके पास में 1 प्लस साइन एक्स आएगा ही। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट हियर। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं तो 2 से मैं डिवीजन कर सकता हूं, पाई को बाहर निकाल सकता हूं, तो मेरा आई जो बन रहा है ये बहुत ही स्टैंडर्ड एक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, π/2 मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। अगर आपको इस चीज को सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू सोच सकते थे। इस केस में एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि आप साइन एक्स को tan के हाफ एंगल में चेंज करो, लेकिन वो सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो अप्रोच है बहुत ही आसान है। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 माइनस साइन एक्स अगर नीचे आपको आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा 1 प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में आके, और आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स जनरेट हो जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका इंटीग्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, π/2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रल जो है दैट इज π/4 से लेके 3π/4 तक, और अगर मैं 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर एक्स। आई होप ये वाला स्टेप सारे बच्चे सोच पा रहे हैं। ठीक है, नीचे कितना आएगा cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर एक्स हो गया। अब अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दूं अलग अलग 1 के नीचे और sin एक्स के नीचे, तो मेरे पास दो जो यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस बनेंगे, दोनों ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं,
उनके फॉर्मुले हमें याद है। यहां पर एक जो बनने वाला है दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स और दूसरा बनने वाला है tan x इंटू सीकेंट एक्स। दोनों ही हम आंसर्स डायरेक्टली लिखेंगे। यहां पर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका π/2 मल्टीप्लीकेशन में है और इंटीग्रेशन जा रहा है π/4 से लेके 3/5 4 तक। और यहां पर अंदर आ चुका है बच्चों आपके पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। और साथ में आ चुका है आपके पास में tan x इंटू सीकेंट एक्स, tan x इंटू सीकेंट एक्स। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि आपने एक साइन के नीचे कॉस को दिया तो साइन अपॉन कॉस tan हो गया और 1/cos जो बचा है उसको मैंने अलग से सीकेंट लिख दिया। अब इस चीज को इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। हमारा आंसर आने वाला है अब, तो इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर का मैं आंसर लिख लेता हूं। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? tan होता है। और वैसे सीकेंट इंटू tan का इंटीग्रेशन कितना होता है? सीकेंट होता है। बस यहां पर आपको अब लिमिट लगानी है π/4 से लेके 3π/4 तक। लेट अस सी ये आंसर कितना बनेगा हमारा। ये हो जाएगा यहां पर tan ऑफ 3π/4 होता है -1। उसके बाद में सीकेंट ऑफ 3π/4 होता है माइनस ऑफ √2। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पर आपका पहला वाला वैल्यू है, ये आपका दूसरा वाला वैल्यू और बीच में माइनस का साइन है। माइनस क्या करना है फर्दर इसके अंदर? माइनस करना है आपको लोअर लिमिट की वैल्यूज। π/4 अगर इसके अंदर डालते हो tan के अंदर तो आपको मिलेगा 1 और सीकेंट के अंदर डालते हो तो आपको मिलेगा √2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं जरा कितना बनने वाला है ये। तो आपके पास आएगा यहाँ पे π/2 के साथ में ये हो रहा है -1, ये हो रहा है +√2, आगे वाला हो रहा है -1 और हो रहा है +√2। ठीक है, तो 2 √2 और 2 -1 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो फाइनल आंसर यहाँ पे जनरेट हो रहा है दैट इज π टाइम्स ऑफ √2 -1। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? इसी के साथ हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही है। पहले स्टेप में बस बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की जरूरत थी a + b - x। उसके बाद जो एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है वो इनडेफिनेट का क्वेश्चन ज्यादा है। लास्ट में हमने क्या किया है, इनडेफिनेट की जो मेथड्स है उसको यूज करके लास्ट में हमने यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करी है। इतना ही यहाँ पे डेफिनेट का काम बचा हुआ था उसके बाद। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करके आंसर बताना था। इनमें से ABCD में से कौन सा आंसर सही है। आई गेस यहाँ पर काफी सारे बच्चे इसको कर पाए हैं क्योंकि लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किया है उसी की मदद से आपको इसका आंसर निकालना था। ठीक है, आपको यहां पर अगर वो रिजल्ट याद है, क्या रिजल्ट था हमारा? इंटीग्रेशन अगर आप करते हो ln के अंदर sin x या फिर ln के अंदर cos x या फिर ln के अंदर sin 2x, इन तीनों का ही इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक कितना आंसर आता है? -π/2 ln 2। अगर किसी ने मिस किया है तो प्लीज वो वाला एक बार चीज डिस्कस कर लो, यहां पर पीछे वाले लेक्चर में जाके देख लो उस चीज को, ताकि आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू लुक इनटू इट। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? लॉग के अंदर x + 1/x दिख रहा है। लॉग के अंदर x + 1/x दिख रहा है और लिमिट जो है वो दिख रही है मुझे 0 से लेके इन्फिनिटी। ये 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट मुझे कई बार इंडिकेट करती है कि मैंने यहां पर x की वैल्यू tan थीटा डालना चाहिए। आप भी वाली बात सोच सकते हो। x = tan थीटा यहां पे एक्चुअली क्या करने वाला है बच्चों? लेट अस सी कि यहां पर ये फायदा क्यों देता है। अगर मैं यहां पर ये सजेस्ट करूं कि लेट x = tan थीटा, तो इससे होगा क्या? जब मैं यहां पर 0 डालूंगा x की वैल्यू तो tan की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो यहां पर थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो 0 से π/2 मेरा लिमिट कन्वर्ट हो रहा है। 0 से π/2 बहुत अच्छी लिमिट है क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने रिजल्ट देखा है वो रिजल्ट 0 से π/2 वाला ही है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस सब्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर x = यहां पे tan थीटा होता है तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अगर ये सब्स्टिट्यूशन के साथ में आगे बढ़ूं तो मेरा इंटीग्रेशन देखो कैसा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक जो भी हमने डिस्कस किया। और साथ में ln के अंदर कितना आएगा? ln के अंदर आपके पास में आएगा x + 1/x। x इज tan थीटा एंड 1/x इज cot थीटा, है ना? 1/x कितना हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। साथ में आपके पास dx है, dx कैन बी रिटन है सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। लेकिन नीचे देखो क्या लिखा है? 1 + x²। 1 प्लस कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे पहले तो 1 + tan स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा को कर दो कैंसिल। तो आपका एक्सप्रेशन अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन और आगे बढ़ाओ इस बात को, यहां पर इसको साइन कॉस में चेंज करो। अगर मैं tan को sin अपॉन cos लिखूं और cos को cos अपॉन sin लिखूं, cot को cos अपॉन sin लिखूं, तो आपके पास क्या आएगा? sin स्क्वायर cos स्क्वायर। न्यूमरेटर में कितना आएगा? एलसीएम लेके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर विच इज 1। तो डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ तो बचेगा। एक बार मैं चाहो तो इसको लिख के भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ln के अंदर बच रहा है बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा और साथ में बचा है अभी d थीटा। तो ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद जो बनेगा दैट इज 1। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास?
डिनोमिनेटर में हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा है। डिनोमिनेटर में अगर कभी भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिखता है तो क्या आप ये सोच पाते हो कि 2 मल्टीप्लाई करने से फायदा होता है? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें पता है कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो वही बात मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। जैसे मैं इसको साइन 2 थीटा लिखता हूं, मैं इसको दो अलग अलग पार्ट्स में लॉग की प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकता हूं, log of 2 माइनस log of साइन 2 थीटा। ऐसा हम आगे चल के करने वाले हैं। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक ln 2 माइनस ln साइन 2 थीटा और d थीटा। अब यहां पर अगर आप इसको दो अलग अलग पार्ट्स में देखते हो तो आपको बहुत फायदा नजर आएगा। ln 2 का तो बच्चों क्या ही इंटीग्रेशन होगा, ln 2 जो है वो तो इंटीग्रेट होके बाहर निकल आएगा और d थीटा इंटीग्रेट होगा बस। लेकिन जो आगे वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 0 से लेके π/2 तक ln ऑफ साइन 2 थीटा d थीटा। इसका आंसर तो बच्चों मैंने आपको याद करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। कितना आंसर आता है इसका, माइनस π/2 ln 2 इसका आंसर आता है। और अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करने के लिए ln 2 कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा d थीटा इंटीग्रेट होके हो जाएगा थीटा, उसके ऊपर लिमिट लगेगी π/2 से 0 से π/2, तो ये आंसर बनेगा π/2। ठीक है, माइनस ऑफ, इसका आंसर हमें ऑलरेडी याद है इसलिए ये क्वेश्चन आप अब आसानी से कर सकते हो। अदरवाइज सोचो बच्चों, आपने लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन किया था जिसके अंदर हमने 0 से लेके π/2 तक ln ऑफ साइन 2 थीटा का आंसर निकाला था, वो डेरिवेशन पूरा अगर आपको करना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप उस रिजल्ट को, उस क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट याद रखो, ठीक है, ताकि आपके कुछ दूसरे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन मेरा अब अगली स्टेप में सॉल्व हो गया क्योंकि मैं इसको माइनस π/2 ln 2 डायरेक्टली लिखने वाला हूं। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, पाई टाइम्स ऑफ ln 2। दिस नाउ इज योर फाइनल आंसर विच इज इन योर ऑप्शन ए। आपका ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट था। क्लियर हो रहा है, पाई ln 2। ऑलराइट, सो दैट कंप्लीट्स आवर होमवर्क डिस्कशन। और क्योंकि हमारा होमवर्क डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, वी कैन मूव ऑन विद आवर न्यू प्रॉपर्टीज। तो हमने बच्चों टोटल 6 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है। इट इज टाइम फॉर द 7th वन। अब आपकी जो 7th प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिकली पीरियोडिक फंक्शंस के लिए है। तो अगर किसी बच्चे ने पीरियोडिक फंक्शन ठीक से नहीं किया है तो उसको यहां पर दिक्कत आ सकती है। आई वुड एडवाइज कि यहां पर आपने पीरियोडिक फंक्शन का डिस्कशन अच्छे से सुन लेना चाहिए। आप अगर 12th की प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको फंक्शंस मिलेगा। फंक्शंस के जो आखिरी के 1-2 लेक्चर्स है उसके अंदर मैंने पीरियोडिक फंक्शन का डिस्कशन किया हुआ है। आप वहां जाके देख सकते हो कि यहां पर फंक्शंस का पीरियड निकालते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है आपको फंक्शन का पीरियड निकालते आना चाहिए। ठीक है, कोई आपको बताएगा नहीं कि फंक्शन यहाँ पे पीरियोडिक है और यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 लगाओ। ठीक है, आपको ऐसा सोचना है कि हाँ यार ये फंक्शन पीरियोडिक है, मुझे पता है, मैं इसका पीरियड निकाल सकता हूं, और अगर मैं पीरियड निकाल सकता हूं तो आगे प्रॉपर्टी मुझे कैसे हेल्प करेगी वो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे प्री रिक्विजिट जो है वो बच्चों का क्लियर है। क्या प्री रिक्विजिट है कि इफ f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t। ठीक है, आपको ये भी पता है कि फंक्शन पीरियोडिक है f(x) और ये भी पता है कि उसका पीरियड कितना है। इन दैट केस अगर कोई आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोलता है 0 से लेके n t तक, ठीक है, नीचे वाला ग्राफ अभी देखो, नीचे वाला ग्राफ जो है वो बस एक एग्जांपल है। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ जो है बस एक एग्जांपल है। जो मेन पॉइंट है 1 उसको यहां पे फोकस में रखो। आपको इंटीग्रेट करने के लिए कौन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 0 से लेके n t तक इंटीग्रेट करो, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड तक आप इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, देन इन दैट केस इट इज एज गुड एज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to t ओनली, एज गुड एज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to t ओनली, लेकिन उसके बाद में एक्स्ट्रा n मल्टीप्लाई कर देना उस आंसर में। ठीक है, अब इस चीज को समझना है अगर आपको, देन दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज द बेस्ट वन। ठीक है, यहां पर आपके साथ में जो फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, दैट फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है तो उसने फिर से पीछे जाके 11th के प्लेलिस्ट में फंक्शंस के टॉपिक को देखना चाहिए। ठीक है, मेरे पास 11th की अलग से प्लेलिस्ट है बच्चों और 12th की अलग से प्लेलिस्ट है, दोनों में फंक्शंस है। ठीक है, मेक श्योर कि आप सही प्लेलिस्ट में जाके खोजोगे चीजों को तो आपको मिलेगा बिल्कुल जाके। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर आप ये भी देख पाते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो है उसका पीरियड 1 है। पीरियड 1 क्यों है, क्योंकि अगर मैं 1 यूनिट का ग्राफ कट करता हूं और उसी को चिपकाते जाऊंगा तो मेरा पूरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पीरियोडिसिटी का बेसिक यही आइडिया है। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2π क्यों होता है, क्योंकि आपने अगर एक वेव कंप्लीटली क्रॉप कर लिया और क्रॉप करके उसी को पेस्ट करते गए तो आपको पूरा साइन का ग्राफ बनते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप अगर यहाँ पे 1 यूनिट का लेंथ कट करते हो तो आपको यहाँ पर पूरा ही ग्राफ मिलने वाला है। इसका पीरियड कितना है, 1 है। यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, 1 है।
ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि अच्छा बच्चों ऐसा करो, 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करके बताओ, 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करके बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होगा ही कि इंटीग्रेशन से क्या आंसर निकल के आता है। इंटीग्रेशन से आपको यहां पर एरिया अंडर द कर्व निकल के आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप मार्क करोगे एरिया अंडर द कर्व तो देखो क्या बनेगा, ये बेसिक सा मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूं, मतलब आपको यहां पे ट्राइंगल वाली फील आएगी। ठीक है, 0 से लेके 4 तक मैं आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा हूं इस फंक्शन को। तो आप क्या करोगे, ये एरिया इमेजिन करोगे। हाँ ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मुझे टोटल सर को निकाल के बताना है। ठीक है, आप ऐसा कुछ सोचोगे ग्राफिकली। क्लियर? लेकिन एक बार आपने ये सोचना स्टार्ट किया तो आपको क्या लगेगा, अरे यार मैं यहां पर 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्यों ना मैं 0 से लेके 1 तक ही इंटीग्रेट कर लूं, क्योंकि इसके आगे वाले जो एरियाज निकल के आ रहे हैं ये तो एकदम सेम है, ये एकदम सेम है। मैं क्या करता हूं, ऐसा करता हूं 0 से लेके 4 तक का आंसर इस तरीके से निकाल लेता हूं कि 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है और इंटू 4 कर देंगे। इंटू 4 कर देंगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करके आना चाहिए था। आ रही बात समझ में? और इसीलिए ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी सही है कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आ रहा है कि ये बात सही है। और आपको अगर इसको याद रखना है, इसको यूज कैसे करते हैं, तो आपने क्या देखना है, यहां पर ये जो n इसका मल्टीपल होता है t का, वो अल्टीमेटली इंटीग्रल का मल्टीपल बन जाता है, मतलब वो नीचे आ जाता है, n जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी इस तरीके से याद रखो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी समझना है तो ये एग्जांपल मुझे लगता है काफी अच्छा है, इससे आपको काफी अच्छा इंट्यूशन आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। वैसे ही इस प्रॉपर्टी के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके सारे पार्ट समझते हैं। एक बार आपको सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, आप एक चीज और देखो यहां पे कि आपका जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी आपका केवल लिमिट सिंप्लीफाई करता है। क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, क्या किया इसने, 0 से nt, कुछ तो बहुत बड़ी लिमिट थी, उसको उसने कहां से कहां तक चेंज कर दिया, 0 से t तक चेंज कर दिया। ठीक है, सो वी विल बी मोर कन्वीनियंट, वी विल बी मोर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द इंटीग्रेशन जिसका आंसर 0 से लेकर t तक जा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो एक तो हमने सीखा कि 0 से लेके nt तक अगर चीजें जा रही तो कैसे मैनेज करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है, अगर चीजें a से लेके a प्लस nt तक जा रही है तो कैसे मैनेज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिमिट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर से उसके लिए मेरे पास जो एग्जाम्पल है बच्चों वो सेम है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू विजुअलाइज कर लिया ये प्रॉपर्टी सही है, तो आपको आगे कभी भी ये प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए ये ब्रेन में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सोचो यहां पर क्या हो रहा है, कोई एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके आपको उस पॉइंट से आगे जाना है, कितना, nt आगे जाना है। ठीक है, तो फिर से हमारे वाले एग्जाम्पल में t का वैल्यू कितना है, 1 है, t का वैल्यू हमारा 1 है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि बच्चों ऐसा करो, आप मुझे इंटीग्रेट करके बताओ 1.5 से लेके 5.5 तक, 1.5 से लेके 5.5 तक इंटीग्रेट करके बताओ। ठीक है, तो आपके दिमाग में कौन कौन सा एरिया आना चाहिए, एक बार मार्क करके देखते हैं उसको। तो आपके पास ऐसा कुछ एरिया आएगा, क्योंकि आप 1.5 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये ट्राइंगल तो पूरा आएगा नहीं आपके पास में। ठीक है, लेकिन बाकी सारे ट्राइंगल कंप्लीट आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये जो यहां पे ट्राइंगल का पोर्शन बच गया था, एग्जैक्टली वही ट्राइंगल का एरिया यहां पर आ रहा है। ठीक है, जो ट्राइंगल यहां पे इंक्लूड नहीं हो पाया पोर्शन, वही पोर्शन एग्जैक्टली यहां पे इंक्लूड हो गया। तो ऐसा मानो कि मैंने इसको उठा के यहां चिपका दिया। ठीक है, मैंने उठा के यहां पर ये वाला पोर्शन यहां चिपका दिया, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 1.5 से लेके 5.5 इज एज गुड एज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 1 से लेके 5। लेकिन अगर मैं 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मैं टोटल कितने ट्राइंगल्स का एरिया बता रहा हूं, यहां पे 4 ट्राइंगल्स का एरिया बता रहा हूं। तो 4 ट्राइंगल्स का एरिया निकालना तो हमने पिछली प्रॉपर्टी में सीखा था ना, करना क्या होता है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालो और इंटू 4 कर लो। ठीक है, वही बात यहां पे बच्चों लिखी हुई है। पहली बात तो हमने देखी कि a से लेके a प्लस nt तक अगर आपको जाना है तो पहली बात तो इसको 0 से लेके nt तक ही ले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। a आगे ले जाने को कोई मतलब नहीं है, इसको तो आप क्या करो, 0 से लेके nt तक ही ले जाओ। और क्योंकि आप इसको 0 से लेके nt तक ले जा सकते हो, तो ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ट्रांजिशन सीख लिया है कि 0 से लेके nt तक का इंटीग्रेशन इज सेम एज n टाइम्स ऑफ 0 से लेके t तक का इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी जिसका हमने यहां पे एक्सप्लेनेशन देखा थ्रू दिस सिंपल एग्जांपल। और एक देखो यहां पर रिलेशन क्या आता है, नेक्स्ट रिलेशन इज कि अगर आपको mt से लेके nt तक जाना है, अगर आपको mt से लेके nt तक जाना है, देन इट इज एज गुड एज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से लेके t, फिर से
हम हर बार क्या चाह रहे हैं कि हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इस बार जो मल्टीपल में चीजें जा रही हैं वो क्या है, n माइनस m, ऊपर वाला इंटीजर या जो भी है, हाँ इंटीजर है, ऊपर वाला इंटीजर माइनस नीचे वाला इंटीजर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से मैं आपको सिंपली बता सकता हूं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप ये बात समझ लेते हो बच्चों सिंपल एग्जांपल के थ्रू, तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ना ही आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो सोचो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इंटीग्रेट करके बताओ आप मुझे 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक मुझे इंटीग्रेट करके बताओ, देन इन दैट केस आप कौन कौन सा एरिया शेड करोगे इस केस में, ये जो 2 और 3 के बीच में आ रहा है वो, उसके बाद 3 और 4 के बीच वाला, उसके बाद 4 और 5 के बीच वाला, और उसके बाद 5 और 6 के बीच वाला। ठीक है, ये इतना सारा एरिया आप मुझे बताओगे अल्टीमेटली, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या है, अल्टीमेटली इस एरिया का ही वैल्यू है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि अल्टीमेटली आपने किया क्या है, अल्टीमेटली आपने यहां पर मुझे 4 ट्रायंगल्स के एरिया बताया। जो 4 ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो आप कैसे निकाल सकते थे, अगर आप 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करते, 1 क्यों, क्योंकि 1 इसका पीरियड है। अगर आप 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करते, मतलब जाना कहां है, 0 से लेके t तक, और फिर उस चीज को अगर आप 4 टाइम्स कर देते तो एग्जैक्टली वही आता जो मैं आपसे पूछ रहा होता। अब यहां पे 4 कहां से आया, ये 4 आया आपके पास में 6 माइनस 2 करके। ठीक है, इसलिए यहां पर आपको 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है, तो जब भी आपको कोई mt से लेके nt तक इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा, आप तो उसको क्या बताओ, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट कर पे आपके पास कितना आंसर आ रहा है, उसके अंदर n माइनस m हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से। ठीक है, सिंपल चल रहा है सब कुछ। यस, ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके बच्चों समझ जाओ, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट इज आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4। ऑलराइट, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है मतलब प्रॉपर्टी नंबर 7 का 4th पार्ट जो है वो देखो क्या है। आप अगर जाना चाह रहे हो nt से लेके nt प्लस a तक, सोच के देखते हैं इसको, nt से लेके मतलब मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड से लेके सम एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, a एक्स्ट्रा वैल्यू तक आप जाना चाह रहे हो। तो इस चीज को मैं आपको ऐसा पूछता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेट करके बताओ 3 से लेके 3.5 तक, ये एग्जैक्टली वही चीज पूछ रहा है, 3 से लेके 3.5 तक आप मुझे इंटीग्रेट करके बताओ। ठीक है, मतलब आप एनटी तक तो गए ही हो, एनटी से स्टार्ट किया आपने कैलकुलेशन, एनटी से आपने स्टार्ट किया है, मतलब 3 से आपने स्टार्ट किया, 3 into 1 से हमने स्टार्ट किया है, और कहां तक गए, 3 into 1 प्लस सम आगे वाली वैल्यू तक गए हैं। ठीक है, तो 3 से लेके 3.5 तक अगर बच्चों मैं आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा हूं, तो क्या आप मुझे ये बोलोगे कि सर आप 0 से लेके 0.5 क्यों नहीं चले जाते, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 3 से लेके 3.5 व्हाई डोंट यू गो फ्रॉम 0 से लेके 0.5, क्योंकि उस केस में जो एरिया आपका शेड होके आएगा वो एग्जैक्टली इस एरिया के बराबर होगा, तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। तो हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, वो जो एनटी है उसको हटा ही दे रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं उसको, वो बकवास है, वहां से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये एनटी और एनटी को हमने हटा दिया, तो आपका लिमिट और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिख रहा है अभी आपको 0 से लेके a तक। ठीक है, ये आपकी 4th पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर 7 का। ओके, और भी है ना, रुको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से लास्ट वन, ये लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई आपसे बोलता है a प्लस एनटी से लेके b प्लस एनटी तक जाओ, है ना, तो स्टार्ट कहां से करना है आपको, एनटी से स्टार्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, फिर से सेम लॉजिक दे सकते हैं क्या बच्चों, कि अगर आपको एनटी से स्टार्ट करना है तो क्या मतलब 0 से स्टार्ट करो ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके भी आपको एग्जैक्टली वही सारे फिगर्स मिलेंगे जो आपको एनटी से स्टार्ट होके मिल रहे। अगर कोई मुझे बोलता है 3 से लेके, अच्छा नहीं 3.5 से लेके आप जाओ 5.5 तक, 3.5 से लेके 5.5 तक जाओ, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, इस सिनेरियो को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप यहां पर एक्चुअली कहां से कहां तक गए हो, 0.5 से लेके 1.5 तक गए हो, ऐसा आप इसको मान सकते हो, क्योंकि यहां से आपने क्या हटा दिया, यहां से जो एनटी स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपने हटा दिया, इसके अंदर से 3 हटा दो, 3 हटा दो, कितना हो जाएगा, कितना 0.5, और ये हो जाएगा 2.5, सॉरी 2.5। ठीक है, तो आप 0.5 से लेके 2.5 तक भी अगर इंटीग्रेट करते हो तो भी यहां पर आपका सेम आंसर निकल के आएगा। चाहो तो करके देख लो, जैसे यहां पर आप अगर 0.5 मार्क करोगे तो वो यहां आएगा, और 2.5 मार्क करोगे तो यहां आएगा। तो इस केस में आपके पास जो एरिया आ रहा है, रेड वाला जो एरिया आ रहा है, इट इज एज गुड एज दिस ग्रीन वाला एरिया। ठीक है, तो हम हमारा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट क्यों करें, हम तो इसको आसानी से जब कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट रेड वाला एरिया इंस्टेड ऑफ ग्रीन वाला एरिया। दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी नंबर 7।
ठीक है, ऑलराइट। तो लेट अस सी कि इसके ऊपर अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हम 2002 का ले रहे हैं। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है ये, लेट टी ग्रेटर देन 0 बी ए फिक्स्ड रियल नंबर, और टी क्या है यहां पर, फंक्शन एफ का टाइम पीरियड है। ठीक है, सपोज एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट फॉर ऑल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी। अब इसने आपको अलग से बोला नहीं है वर्ड्स में कि टी इसका फंक्शन एफ का टाइम पीरियड है, लेकिन क्योंकि यहां पर आपको एक इक्वेशन दी गई है विच रिप्रेजेंट्स पीरियोडिसिटी, तो यहां से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ठीक है फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी भी है। अब वो बोल क्या रहा है कि 0 से लेके टी तक अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो उसकी वैल्यू आई निकल के आती है। तो अगर मैं इसको 3 से लेके 3 + 3t तक ले जाता हूं, किसको, लेकिन एफ ऑफ 2x को, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा। ये सिंपल सा आपके पास में क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां पर फिर से मैं प्रॉपर्टी लगाने के बारे में सोचूंगा थोड़ा थोड़ा। अब मैं क्या सोचता हूं कि अच्छा ठीक है यार, मुझे तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का आंसर पता है, तो क्यों ना मैं इसको भी एफ एक्स डी एक्स बनाने की कोशिश करूं। एफ एक्स डी एक्स अगर नहीं भी बन पाएगा तो भी चलेगा, मुझे एफ टी डी टी अभी ये चल जाएगा, क्योंकि अंदर हमने क्या सीखा है, अगर ये एफ टी डी टी भी होता तो भी इसका आंसर आई ही आता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंदर वाले वेरिएबल की वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन चेंज करने से आपका फाइनल आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज लेट द फर्स्ट स्टेप बी वेयर आई कन्वर्ट 2t वाली वैल्यू 2x वाली वैल्यू इंटू टी, है ना, ये मैं सोच रहा हूं। 2x को यहां पे मैं t डालने के बारे में सोच रहा हूं, तो यहां से मेरे पास 2dx कितना आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर मैं चेंज करता हूं चीजें तो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां पर मुझे लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन देखो कहां से कहां तक जा रहा है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 3 डालता हूं तो t का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर मैं 3 + 2t नहीं 3 + 3t है शायद ऊपर भी, लेट मी जस्ट चेक, 3 + 3t, यस ओके। अगर ये 3 से लेके 3t तक जा रहा है, देन इन दैट केस आपका जो इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां तक जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 6t, और आपके पास अंदर आ रही है वैल्यू एफ ऑफ टी एंड dt/2। ठीक है, dt/2 यूज करना पड़ेगा इस केस में। तो बताओ यहां पर आपका अगर फंक्शन इस तरीके से है जिसका पीरियड t है, तो यहां पर आप सबसे पहले तो क्या सोचोगे, ये 6 से लेके 6 + 6t तक जा रहा है, 6 वाला वैल्यू वेस्ट है इसके अंदर। आप यहां पर इसको कन्वर्ट कैसे कर दोगे, आप इसको प्रॉपर्टी का यूज करके कन्वर्ट कर दोगे डायरेक्टली 0 से लेके 6t तक, यही हमने सीखा है, और ये हाफ वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। जैसे आप देखते हो कि यहां पर 0 से लेके 60 तक आप जा रहे हो, प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है। जो सेकंड पॉइंट में बच्चों हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइस, है ना, a से लेके a + nt, a से लेके a + nt का इंटरमीडिएट स्टेप क्या है कि a वाली वैल्यू को हटा दो, वो हमने यहाँ पे हटा दिया, 6 वाली वैल्यू को हमने हटा दिया। अगला स्टेप क्या होता है, ये जो 6 मल्टीपल है उसको नीचे ले आओ, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन देयर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट शुड बी, आपका ये जो 6 है नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। 3 टाइम्स क्यों हो गया, क्योंकि नीचे हाफ था। ठीक है, तो हो गया 3 टाइम्स ऑफ 0 से लेके t तक एफ ऑफ टी dt। अब चाहे 0 से लेके t तक एफ ऑफ टी dt हो या फिर 0 से लेके t तक एफ ऑफ एक्स dx हो, आपका आंसर तो क्या आएगा, इंडेफिनिट का i ही निकल के आएगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी गेट इज 3i। ठीक है, और इस वजह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको लग रहा है यहां पे कि प्रॉपर्टी यूज करते आएगी आपको एग्जाम में, है ना, इतने भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप यहां पर प्रॉपर्टी समझ गए हो तो आपको यहां पर क्वेश्चंस अप्लाई करके प्रॉपर्टी में यूज करते भी आ जाएगा। ठीक है, लेट अस डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको यहां पर कॉन्फिडेंस आएगा। ऑलराइट, सो अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट करना है आपको e की पावर 3x का फ्रैक्शनल पार्ट। यहां पर आपको बच्चों लिखा हुआ होना चाहिए था, हालांकि मैं लिख देता हूं अलग से कि ये जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट है ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये अगर आपको पीरियोडिसिटी वाला फंक्शन, पीरियोडिसिटी वाला कंसेप्ट अगर थोड़ा भी वीक है तो करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके स्टेप समझते जाओ। अगर किसी को आता है तो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता है और देख सकता है कि इसका आंसर फाइनली हम कितना लिखने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो बच्चों यहां पर देखो आपके पास में जो फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट x, जिसका अभी हमने इतने बार फिगर देखा, फ्रैक्शनल पार्ट x का ही तो फिगर देखा हमने। ठीक है, तो उसका पीरियड कितना होता है, उसका पीरियड होता है हमारे पास में 1। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x फंक्शन का पीरियड होता है 1। अगर मैं यहां पर उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x बना दूं, तो मेरा नया जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा। मुझे क्या करना होता है, जैसे ही आपने देखा कि x के साथ में कोई कोएफिशिएंट आ गया,
टाइम पीरियड के साथ में क्या होता है, आपको जो पीरियड होता है वो उतने टाइम्स कम हो जाता है, मतलब इस बार ये 1/3 हो जाएगा। अब ये बात हमने पीरियोडिसिटी में सीखी, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन आपको एक बार देखने की जरूरत है अगर आपको यहां पर ये चीज मुश्किल लग रही है तो, ठीक है। हालांकि मुश्किल नहीं है, 3 से बस डिवाइड किया है मैंने। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा है बच्चों कि अगर मैं कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करता हूं, जैसे कि यहां पर कंपोजिट फंक्शन क्रिएट हो रहा है, e की पावर में x होना चाहिए था, लेकिन e की पावर में x की जगह मैंने क्या लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। तो इन दैट केस आपका पीरियड अभी चेंज नहीं होता है, पीरियड अभी भी कितना रहेगा, 1/3 ही रहेगा। ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो यहां तक आके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फंक्शन दिया है उसका पीरियड 1/3 है। अगर उसका पीरियड 1/3 है तो अब मैं यहां पर प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन की लगाना स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो मैं कैसे विजुलाइज करूंगा, मैं यहां पर सारी चीजें टी के टर्म्स में विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टीज भी टी के टर्म्स में ही दी हुई हैं, ठीक है। जो हमने 3-4 अलग अलग रिजल्ट्स देखे हैं सबके सब टी के टर्म्स में, मतलब मुझे यहां पर सब कुछ 1/3 के टर्म्स में कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो 1/3 के टर्म्स में -1 कितना लिखा जा सकता है, 1/3 के टर्म्स में -1 इज एक्चुअली -3 टाइम्स ऑफ 1/3। समझ रहे यहां पे क्या हो रहा है, mt से लेके nt वाला रिजल्ट यूज होने वाला है। 2 को कैसे लिख सकते हो 1/3 के टर्म्स में, 2 को लिख सकते हो आप यहां पर 6 इंटू 1/3। mt, m का वैल्यू कितना है -3 से लेके nt, यहां पर t का वैल्यू 1/3 है और 6 क्या है यहां पे n का वैल्यू है। ऑलराइट, और आपका फंक्शन जो है वो कितना बना हुआ है अभी, e की पावर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर 3x dx। अब यहां पे अगर प्रॉपर्टी लगाता हूं तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, डायरेक्टली यहां पे आपने इंटीग्रेट 0 से लेके t तक ही कर दो, मतलब 0 से लेके 1/3 तक ही इंटीग्रेट करो, ठीक है। लेकिन साथ में आगे मल्टीप्लाई क्या कर दो, m माइनस n मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या n माइनस m जो भी है, बट ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऐसा आपको करना है। तो इस केस में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कितना हो जाएगा, टोटल 9 होने वाला है। ऑलराइट, और e की पावर अगर आप देखते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x लिखा हुआ है अभी तक, लेकिन अब यहां पर आपको मेन फायदा समझ में आएगा, ठीक है। आपने जो पहले 2 स्टेप्स किए हैं, ये 2 स्टेप्स में प्रॉपर्टी 7 का काम खत्म हो गया, लेकिन जैसे प्रॉपर्टी 7 ने अपना काम कर दिया, आपको अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन दिखाई देना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल मतलब x, अगर आपका वेरिएबल 0 से लेके 1/3 तक ही जा रहा है, देन इन दैट केस आपका ये जो इनपुट है वो कहां से लेके कहां तक जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो इनपुट है वो कहां से लेके कहां तक जा रहा है। अगर आप 0 डालते हो तो 0 बनेगा, 1/3 डालते हो तो 1 बनेगा, 0 डालते हो तो 0 बनेगा, 1/3 डालोगे तो 1 बनेगा। तो आपका जो अंदर वाला क्वांटिटी है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, अगर वो 0 से लेके 1 तक ही जा रहा है, देन इन दैट केस आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर तो वही होता है जो यहां पे आप डाल रहे हो वैल्यू। 0.1 डालोगे तो 0.1 आएगा, 0.2 डालोगे तो 0.2 आएगा, 0.5 डालोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर आपका x चाहे जो हो जाए, इस इंटरवल में आप यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट की टेंशन लेना छोड़ दो। आप तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को नॉर्मल 3x लिख दो तो भी चलेगा। कब, जब ये लिमिट कन्वर्ट हो चुकी है तब। यहां ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते थे आप, ओरिजिनल क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट को मैं सिंपली हटा नहीं सकता था, लेकिन अब हटा सकता हूं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टी 7। पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी का यही एडवांटेज है कि जैसे ही आपकी यहां पे लिमिट सिंप्लीफाई हो जाती है, आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से दिखाई देने लगता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपके पास में, 9 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1/3 और e की पावर नॉर्मल 3x। फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह भूल जाओ अब यहां पे, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, मॉडुलस। अगर आपको पता है कि मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मॉडुलस लाने का मतलब क्या, हटा दोनों उसको। वैसे कुछ यहां पे डिस्कस हो रहा है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट लगा के वही आंसर आ रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट लगाने का मतलब क्या है, ठीक है। 0 से लेके 1 तक जो भी इनपुट होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट वही आता है जो इनपुट होता है, इसलिए यहां पर कोई फायदा नहीं है। तो जैसे मैं इस चीज को देखता हूं, अब यहां पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट हट चुका है तो मैं बहुत ही शेयर हो गया, और तो मुझे करते आ ही जाएगा, ठीक है। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, e की पावर 3x/3, और इसके ऊपर लिमिट लगा दो 0 से लेके 1/3, ठीक है। तो अब जब 1/3 डालोगे इसके अंदर तो e बनेगा, जब 0 डालोगे तो 1 बनेगा, और नीचे आ जाएगा 3, तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास आएगा 3 इंटू e माइनस 1। 3 इंटू e माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्या आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजें समझ में आ रही है। तीनों यहां पर जो हमने कॉलम्स किए, पहला वाला डिस्कशन जो था वो एंटायरली पीरियड फाइंड करने के लिए था। दूसरा वाला क्या था, कन्वर्जन ऑफ लिमिट्स, कन्वर्जन इनटू सिंपल लिमिट्स, और नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि इसको बस इंटीग्रेट करना है। यस, ऑलराइट। तो यहां पर इसी के तरह और भी क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए।
ठीक है, विल बी डूइंग सफिशिएंट क्वेश्चंस ताकि आपको यहां पर कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 0 से लेके 2000 पाई तक इंटीग्रेट करके बताओ 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2000 पाई तक। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन इज सजेस्टिंग अस कि यार ये 0 से लेके 2000 पाई क्या होता है, ये क्या है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि मैं 0 से लेके एनटी वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर पहले तो ये बताओ कि अब इसमें टी कितना है, क्योंकि आपको अगर टी नहीं पता चलेगा तो 0 से लेके एन टी कैसे पता करोगे। फिर से यहां पर पीरियोडिसिटी का थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं। आपके पास में जो बेसिक फंक्शन है यहां पे वो क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। यहां पर हमने एक चीज देखी है कि अगर मैं इसकी मदद से कंपोजिट फंक्शन बना रहा हूं ई की पावर साइन एक्स, तो उस केस में आपका फिर से पीरियड चेंज नहीं होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई। अगर आप किसी पीरियोडिक फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फंक्शन अभी भी क्या होता है, वो पीरियोडिक होता है विद द सेम पीरियड 2 पाई। और अगर आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हो, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, तब भी उसका पीरियड चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है उसका पीरियड भी कितना रहेगा बच्चों, 2 पाई ही रहने वाला है। इज दिस क्लियर। ऐसा आप स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में अगर सोचोगे तो आपके टी निकालने में गलती नहीं होगी। ओके, अगर आपको यहां दिख गया है कि 2 पाई इसका पीरियड है तो आप क्या बोलोगे, लेट अस ट्राई टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 से लेके एन टी। तो यहां पर एन कितना है, 2 पाई में कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 पाई में 1000 मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 2 पाई में 1000 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप जा रहे हो 0 से लेके एन टी तक। ठीक है, और ऐसा अगर आप करते हो देन इन दैट केस अगले स्टेप में ये जो एन है नीचे उतर के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1000 इंटीग्रेशन में 0 से लेके 2 पाई तक dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। अब इसके आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर इसके आगे आपको सॉल्व करना है तो इस बार हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की और भी जो प्रॉपर्टीज हमें याद है वो यूज कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है कि हम जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी की थी, 0 से लेके 2a तक, 0 से लेके 2a तक अगर कोई वैल्यू जा रही होती है तो मैं यहां पे इसको 0 से लेके a तक कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन अंदर क्या लिखना पड़ता है मुझे, एफ एक्स तो लिखना ही पड़ता है, साथ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स भी लिखना पड़ता है। ठीक है, सॉरी एफ ऑफ एक्स तो लिखना ही पड़ता है, साथ में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स भी लिखना पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग हियर। प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों यहां पर मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, 0 से लेके मैं पाई तक चीजें कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, और अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, एफ एक्स तो आएगा ही, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ 1/1 प्लस ई की पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स भी आएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा dx। इज इट क्लियर, इसका हो जाएगा dx। तो अब यहां पर 2 पाई माइनस एक्स एक्चुअली होता कितना है, 2 पाई माइनस एक्स जो है ये तो माइनस साइन एक्स होता है। जैसे ही आपने यहां पर माइनस साइन एक्स सोचा, आप यहां पर कैसे इसको चेंज करोगे, आप यहां पर क्या एलसीएम लेने वाले फेज तक पहुंच चुके हो, सिंपल वाले फेज तक। ठीक है, तो आपके पास क्या आने वाला है, देखो यहां पर आ जाएगा 1000 टाइम्स ऑफ अंदर आ रहा है आपके पास में, इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेके पाई तक 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स 1/sin x बन के बनेगा क्या, आप अगर यहां पर एलसीएम ले लोगे तो चीजें सारी कैंसिल होने वाली है। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों हमने बहुत सारे किए हुए हैं, आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और करो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये एक्सप्रेशन कैसे बनाए जरा ध्यान से देखो। हमने क्या किया है, e की पावर माइनस साइन एक्स को 1/e की पावर साइन एक्स लिखा है, फिर उसके बाद एलसीएम लिया तो e की पावर साइन एक्स प्लस 1 बना, और ये जो नीचे वाला एलसीएम था ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में भी आपके पास में क्या आएगा, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, डिनोमिनेटर में भी क्या है आपके पास में 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, तो चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और अल्टीमेटली आप क्या इंटीग्रेट कर रहे हो, अल्टीमेटली आप बस dx को ही इंटीग्रेट कर रहे हो, बाकी सब कुछ हो गया कैंसिल। तो इंटीग्रेट अगर dx करोगे 0 से लेके पाई तक, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, पाई आंसर आएगा, और इसका फाइनल आंसर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1000 पाई इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। तो यहां पर आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बच्चों हम कर रहे हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं एक ही सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड हैं, लेकिन दिखने में सारे अलग अलग हैं। ठीक है, इसके पहले हमने फ्रैक्शन पार्ट का किया था, जहां पर आपकी लिमिट जो थी वो अपफ्रंट ऐसे नजर नहीं आ रही थी कि इसके अंदर आपने क्या करना चाहिए, एनटी और एमटी ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर पीरियोडिक फंक्शन था इसलिए आपको इस तरीके से सोचना होता है।
नेक्स्ट वाला काफी क्लियर था क्योंकि यहां से आपको यहां पर दिख रहा था 0 से लेके मुझे 2000 पाई तक जाना है. सो दिस वाज अ लिटिल मोर ऑब्वियस कि यहां पर आपकी 7th प्रॉपर्टी यूज होने वाली है. ठीक है, ऑलराइट. सो विद दैट लेट अस ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव लगेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आना चाहिए. इन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. ठीक है, इसका जो लेटेस्ट यहाँ पे प्रूव दैट का करेक्ट आंसर है, इस करेक्ट आंसर को मैं ऑप्शन बी में डाल सकता हूं और इसी के जैसे दिखने वाले बाकी 4 ऑप्शन जनरेट करके आपको दे सकता हूं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, सो इट इज वेरी इजी. यहां पर देखो बोल क्या रहे हैं, 0 से लेके n पाई प्लस वी, 0 से लेके n पाई प्लस वी तक आपको इंटीग्रेट करना है किस चीज को, मॉड ऑफ साइन एक्स को और प्रूव करना है कि उसका आंसर 2n प्लस 1 माइनस कॉस वी के बराबर आएगा. सॉरी, जो आपके पास में यहां पर n का वैल्यू है वो दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और v वाली जो वैल्यू है वो कोई तो एंगल है बिटवीन 0 एंड पाई. ये भी एक्स्ट्रा कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है. तो आप यहां पर क्या सोच सकते हो, आप यहां पर सीधा सीधा पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 3 सोचोगे. प्रॉपर्टी नंबर 3 किसके लिए है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको ये बताती है कि आप इंटीग्रेशन को मल्टीपल इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हो. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 से n पाई प्लस v डायरेक्टली, आई विल ट्राई टू गो फ्रॉम, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए आई विल ट्राई टू गो फ्रॉम 0 से लेके n पाई और उसके बाद में अलग से n पाई से लेके n पाई प्लस v तक मैं चला जाऊंगा. ठीक है, इस तरह से मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूं. और अंदर क्या है, अंदर तो बहुत ही सिंपल क्वांटिटी लिखी हुई है. मेरे पास एक है साइन एक्स का मॉड और यहां पर भी आ जाएगा साइन एक्स का मॉड. तो क्या आपको मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड निकालते आता है या क्या आपको मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड याद है? अगर आपको मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड याद है तो आपको पता है कि ये कितना होता है, पाई के बराबर होता है. बाकी बच्चे यहां पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. आपको करना क्या है, साइन एक्स के ग्राफ में जो भी नीचे आने वाली चीज है उनको ऊपर पलट देना है. तो आप जब ऊपर पलट दोगे तो आपको जो ग्राफ में रिपीटेशन दिखाई देगा दैट वुड बी फ्रॉम 0 टू पाई. 0 टू पाई वाले पोर्शन को आप अगर चिपकाते जाओगे तो आपको पूरा साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनते हुए दिखेगा. ठीक है, तो इसका पीरियड हो गया है पाई. अगर इसका पीरियड पाई है तो ये क्लियरली 0 से लेके nt तक जा रहा है. अगर ये 0 से लेके nt तक जा रहा है तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमने क्या सीखा है, n टाइम्स ऑफ 0 से लेके t. ठीक है, और वैसे ही ये भी एक सिंपल वाली प्रॉपर्टी हमारी, अगर कोई भी चीज n पाई से लेके n पाई प्लस v तक जाती है तो हम बोलते हैं ये n पाई तक आगे जाके क्यों डिस्कशन किया आपने, 0 से डिस्कशन कर लेते 0 से लेके v तक, तो भी आप सेम ही फिगर की बात कर रहे होते. ठीक है, n पाई आप कंप्लीट कर चुके हो साइकिल्स, उसके बाद में आपने क्या किया, n पाई प्लस v तक गए. तो वो जो छोटा सा पोर्शन बन रहा है n पाई से लेके n पाई प्लस v, उसकी जगह आप 0 से v भी अगर डिस्कशन करोगे तो भी चलेगा. ये प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है. इसलिए आपको बच्चों अलग अलग जो स्टेटमेंट्स मैंने बताए सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर आपको याद करने होंगे. ठीक है, और 0 से लेके v तक जाएगा और आपके पास में कितना हो जाएगा, मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन. अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन चुका है. क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट सिंप्लीफाई हो चुकी है. यहां पर आपकी लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक है. 0 से लेके पाई आते से ही आपको किसमें कॉन्फिडेंस आएगा, मॉड के लिए कॉन्फिडेंस आएगा. आपको क्या पता है कि 0 से लेके पाई तक तो साइन पॉजिटिव ही होता है ना, तो यहां पे मॉड लगाने का मतलब क्या है, मॉड हटा दो. 0 से लेके पाई में ऐसा करते हैं, मॉड हटा देते हैं, चलेगा. और दूसरी बात यहां पे ध्यान से देखो, अगर कोई चीज 0 से लेके v तक जाती है जहां पर v आपका ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 0 से लेके पाई के बीच में ही है. अगर आपका v भी 0 से लेके पाई के बीच में है तो यहां पर भी आपका साइन हमेशा पॉजिटिव है, तो यहां वाला मॉड भी हट जाएगा. तो ये जो मॉड वाली दिक्कत आ रही थी हमें इनिशियली, वो अपने आप ही सॉल्व हो गई बाय अप्लाइंग पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, आपका जो इंटीग्रल है वो कैसे दिखाई देने वाला है आपको, n टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई तक, सीधा सीधा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और वैसे ही यहां पर सीधा सीधा साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके v तक. तो बस यहां पर आपका आंसर आ चुका है. साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा. एक बार लिमिट लगाओ 0 से लेके पाई तक, और यहां पर भी माइनस कॉस आंसर आएगा. इसके ऊपर भी लिमिट लगाओ आप 0 से लेके v तक. तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या बनने वाला है यहां पर आपके पास में, जब आप इसके अंदर इनपुट दोगे पाई तो माइनस कॉस पाई बनेगा. माइनस कॉस पाई इज 1. ठीक है, यस, माइनस कॉस पाई इज 1 एंड माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहां पे लोअर लिमिट का वैल्यू जब इसके अंदर डालोगे तो कितना हो जाएगा, -1. तो माइनस ऑफ -1 कितना होने वाला है, मतलब ये टोटल 2 बनने वाला है. और वैसे ही अगर यहां पे अपर लिमिट आप डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस v एंड माइनस जब लोअर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा -1. और इसी के साथ आई गेस आपका आंसर आपके सामने आ चुका है. ये हो रहा है आपके पास में टोटल 2n माइनस कॉस v
एंड प्लस 1, क्या यही उसको चाहिए था? 2n माइनस कॉस v प्लस 1, एग्जैक्टली यही उसको हमें प्रूव करके दिखाना था। क्लियर है? तो आपको यहां पर अजीब से दिखने वाले लिमिट जब भी दिखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको यहां पर प्रॉपर्टी 7 का यूज करके लिमिट्स को पहले सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अगर लिमिट सिंपल हो जाती है तो आगे हमारा दिमाग चलने लगता है कि अब यहां पे क्वेश्चन में हम कैसे सिंप्लीफिकेशन सोच पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई, आई थिंक ओके, सो आई थिंक दैट इज इट। हम यहाँ पे सारा ही कंटेंट कवर कर चुके हैं आज का। तो बच्चों इसी के साथ में आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपने टोटल 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बुक में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा मिले। ठीक है, लेकिन डोंट लुक एट द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, लुक एट कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसी आदत होती है कि वो एक ही प्रॉपर्टी को 2 में ब्रेक करके बता देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आप भी देखो कि आपको सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही है वो सारी ही है, वो कंप्लीट है। यहाँ पर कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा भी हो सकता है आपको कि कम प्रॉपर्टीज नजर आए। कम प्रॉपर्टीज आपको नजर इसलिए आएंगी क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे आपको पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी कराई है, ये एक अलग टॉपिक में पढ़ा दिया जाता है कुछ बुक्स में। ठीक है, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कुछ बुक्स में आपको 7 से कम प्रॉपर्टीज नजर आए, कुछ बुक्स में आपको 7 से ज्यादा प्रॉपर्टीज नजर आए, लेकिन हमारे लिए सभी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा है। इसके बाद में जो बच्चों अभी डिस्कशन आपका बचा है, मेजर जो डिस्कशन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद में जो डिस्कशन बचे हैं वो 2-3 इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट डिस्कशन है, जैसे कि हो गया हमारा लेबनिज थ्योरम या फिर लिमिट ऑफ सम। ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एडवांस के लिए। एडवांस में आपको इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। जो आपका प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है वो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है मोस्टली आपको मेंस के क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड मिलेंगे, हालांकि कई बार लिमिट ऑफ सम के भी क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, सो अपकमिंग लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बच्चों अगर आपको यहां पर सारी बातें समझ में आ रही है, यू कैन ट्राई अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस को ट्राई करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकल के आया है। अनअकैडमी प्लस को आप यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हो फॉर फ्री फॉर 7 डेज। ठीक है, आप यहां पर अनलॉक कर सकते हो अपना फ्री ट्रायल, 7 दिन के लिए इसको ट्राई करो। अच्छा, इसके लिए आपके पास लेकिन मेरे ख्याल से एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है, क्योंकि ये फीचर जो ऑन हुआ है केवल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ऑन हुआ है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू गो टू दिस इन योर ब्राउजर ऑन लैपटॉप और ऑन योर आईफोन। ठीक है, सभी के घर में एक एंड्रॉइड तो फोन होगा ही। एंड्रॉइड फोन पे आप ये वाला फीचर बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपको अगर चीजें अच्छी लगती हैं, 7 दिन तक अगर आपने ट्राई किया, हालांकि यहाँ पर कुछ 1-2 फीचर से जो कम मिलेंगे आपको, आप वहां पर टीचर से एकदम से चैट नहीं कर पाओगे लाइव सेशन में, और आप अपने डाउट्स अपलोड नहीं कर पाओगे, विच आर इंपॉर्टेंट फीचर्स। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। अगर यहाँ पर 7 दिन के लिए बहुत सारे यूजर्स आ जाएंगे तो टीचर्स को यहाँ पर चैट मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। दोज आर द रीजंस, यहाँ पर कुछ बेसिक हाइजीन मेजर्स लिए गए हैं और आपको यहाँ पर उन 2 फैसिलिटीज के अलावा बाकी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। वी आर श्योर कि अगर आप ऐसा करते हो 7 दिन के लिए, यू विल डेफिनेटली गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको यहां पर पता चलेगा कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो बहुत ऊपर जा चुका है 7 दिनों में ही। ठीक है, अगर आपको 7 दिन के पहले भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यू शुड गो फॉर ईदर 12 मंथ्स और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ अगर बच्चों आप जेई लाइव कोड यूज करते हो तो आपको जो कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो फर्दर 10% डाउन आ जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट 10% कम हो जाएगा तो आपका जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है दैट विल कम डाउन टू 1500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, मतलब आपको अगर पर डे का कॉस्ट देखोगे तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 50 रुपीज पर डे। ठीक है, अगर आपको 50 रुपए पर डे में कितना कुछ मिल रहा है बच्चों, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, आपको मल्टीपल टीचर्स के थ्रू पढ़ने के लिए मिल रहा है सारे ही सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो दैट इज अ ब्रिलियंट फैसिलिटी। यहाँ पर अनअकैडमी का जो मेन टारगेट है वो यही है कि आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ फ्री ट्रायल एंड देन purchase the subscription using J Live code. All right, is that clear? Yes, and I was here. And we have Namo sir over here. और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बाद में अगर आपने ये अप्लाई करना भूल गए तो फिर बाद में हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। Yes, exactly. बहुत सारे बच्चे इसके साथ भी आते हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स बच्चों, कि आप ये जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और 24 का मंथ का लोगे तो ही आपको फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप देखते हो ये भी बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उनको लगता है खाली 5000 रुपए है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप 3 महीने का यूज कर लोगे इसको तो देन यू विल रिग्रेट इट लेटर कि यार आई विश आई हैड टेकन द 6 मंथ। क्योंकि होता क्या है कि उतने टाइम में कवर नहीं हो पाता है कंफर्टेबली। तो
एंड अगेन क्योंकि यार हम आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द हायर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ओवर टू समीर सर. या सो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेबनिज थ्योरम पढ़ने वाले. ठीक है, और वैसे ही एक और चीज बचती है. यस, ओके, तो मुझे याद आया, यस, इंटीग्रेशन वाला. इंटीग्रेशन में लेबनिज थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलते हैं. प्लस हम यहाँ पर एक और थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा डिस्कस करने वाले, विच इज एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स. ऐसे कुछ इंटीग्रल्स होते हैं जिनका फाइनल आंसर आपको निकालते नहीं आता है, लेकिन तब भी हम यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी. हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ठीक है, हम एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहे इसका आंसर कितना आना चाहिए, लेकिन लगभग कितना आंसर आएगा, लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट. ठीक है, तो उस टॉपिक को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स. ये 2-3 टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में यहाँ पर कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो ऑलराइट, सो विद दैट आई विल एंड माय क्लास. दैट्स इट फॉर द डे. टेक केयर, बाय बाय. डोंट फॉरगेट, पता है ना, पाप लगेगा नहीं तो डोंट फॉरगेट टू, मजाक कर रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. यस, डेफिनेटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस obviously the most trending YouTube channel. This is really brilliant. We have just started out, और आपने ऑलरेडी हमारे साथ जितना सपोर्ट किया है हमारा, उस वजह से जान अकेडमी जे इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग चैनल्स. ठीक है, and also an academy NEET sir, also an academy NEET. तो NEET, which is our sister channel, is also trending. So I guess we are doing something right, and you are also getting advantage of that. ये हमें पता चलता है. So इस वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको पता चले कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल पा रहा है ऑन दिस अनअकैडमी जे प्लेटफॉर्म फॉर फ्री. ठीक है, ऑलराइट बच्चों, नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डाउनलोड दोस नोट्स एंड कीप देम विथ यू, ताकि आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो पाए. ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.